चैनल फैक्ट्स रीडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर आल को ज़रूर क्लिक अस्सलाम वालेकुम करें। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, बखैर आगले, खैर मकदम आए। जी आया नू, जी आया को, भली करी आया नू, खुदा बखैर करे। मैं हूं जुल्फ़कार अली और ये है आपका चैनल फैक्ट्स रीडर्स। सबसे पहले मेरी अपने रब की बारगाह में आजिज़ाने इल्तिजा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर मोहब्बत, अखुवत, रवादारी, भाईचारा, अमन वाशती, नुसरत व कामरानी, एहसास हमदर्दी, हक शनासी, फ़र्ज़ शनासी, हुब्बुल वतनी, तरक्की व खुशहाली और इंसाफ का ऐसा सूरज तलू हो जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। नाज़रीन, चौके सच कड़वा होता है और कभी कभी कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। इसी लहजे को तब्दील भी करना पड़ता है और अगर सच बात को भी ज़राफ़त और मज़ाक के अंदाज़ में पेश किया जाए तो वो भी कारगर साबित होती है। हमारे प्यारे आका ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी वाज़ेह है कि आपकी तबीयत में भी ज़राफ़त का पहलू था। जैसा कि एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो रोने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि बूढ़ी औरतें भी जन्नत में जाएंगी लेकिन वो जवान होकर। फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में भी ज़राफ़त का पहलू था। ज़राफ़त से माहौल और ज़िंदगी खुशगवार रहती है। यकीनन हमारी ज़राफ़त और मज़ाक का मेयार उन हस्तियों जैसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हकीकत और सच को मज़ा और ज़राफ़त के अंदाज़ में बयान करूँगा। नाज़रीन, पिछली दो वीडियोज़ में मैंने तालीम को मौजू बनाया, तालीम के मफ़हूम से लेकर उसकी ज़रूरत और अहमियत पर बात की, पाकिस्तान में तालीमी मेयार की गिरावट पर बात की, उन वजूहात, मसाइल और उनके मुमकिन हल को 14 पॉइंट्स की सूरत में पेश किया। इसी मौजू के तहत मैं आपको आज प्राइमरी तालीम और PST के बारे में तफसील से बताऊँगा। प्राइमरी तालीम और PST की फ़रियाद के मौजू पर मैंने पंजाबी ज़बान में एक नज़म भी लिखी है, वो भी आपके गोशगुजार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस हकीकी पहलू को मज़ाक के अंदाज़ में लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाज़रीन, बहुत सी इस्तिलाहात और ओहदे होते हैं जिनको एब्रीवेशन की सूरत में बयान किया जाता है। मसलन AEO, DDEO, DEO, CEO, CM, PM, CA, PIA, MPA, MNA, MBBS वगैरह। PM से प्राइम मिनिस्टर और पैकिंग मटेरियल भी बनता है, जैसे DM से ड्रिल मास्टर, ड्रैंग मास्टर और डंडा मास्टर भी होता है। तो जैसे किसी ओहदे वाले का रवैया और काम होता है, लोग भी उस ओहदे की एब्रीवेशन से उसी तरह का फुल वर्ड बना लेते हैं। जैसे किसी स्टोर के का इंचार्ज हो तो उसको SMT भी कहते हैं, यानी स्टोर मैन टेक्निकल। लेकिन इस SMT ने जो गाहक के साथ सलूक किया होता है तो गाहक उसका उसी तरह का फुल वर्ड बना लेगा। अगर SMT ने ज़्यादा पैसे लिए हैं तो गाहक कहेगा कि SMT से बनता है सट मार टिका के, तो कोई कहेगा SMT से बनता है सारा माल तेरा। इसी तरह MBBS बहुत मुश्किल डिग्री होती है, तो कुछ डॉक्टर बनने से पहले ही शादी कर लेते हैं और उनकी इस डिग्री की तरफ तवज्जो कम हो जाती है और वो इसको कई सालों तक क्लियर नहीं कर पाते। वो इस डिग्री को पिकनिक समझ कर लेते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी MBBS करने लगते हैं। तो फिर MBBS का मतलब बनता है मियाँ बीवी बच्चे समेत। नाज़रीन, प्राइमरी स्कूल टीचर को PST कहा जाता है, लेकिन PST मौजूदा नाम तक पहुंचने के लिए बड़े मुश्किल तरीन इर्तका से गुजरा है। पहले इसका नाम JV था, यानी जिंद वड्डा। फिर महकमे ने इसको भट्टी में पिघला कर, उबाल कर और साड़ कर ऐसा कुंदन बनाया कि वो PTC यानी प्राइमरी टीचिंग कैरियर बन गया। लेकिन ये नाम भी महकमा को अच्छा न लगा। महकमे का ख्याल था कि उस्ताद मुल्क व कौम का खादिम है, इसलिए इसकी ऐसी खिदमत बनाई जाए कि ये मुआशरे में नमूना नज़र आए। फिर 2007 में इसको PST यानी पेरेंट्स शूटर ट्यूटर बना दिया गया। इस मौजूदा PST की कहानी बड़ी दुखी है।
नाज़रीन, जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है और ख़ुराक के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह टीचिंग के लिए इंग्लिश ज़रूरी है और इंग्लिश के बगैर टीचिंग नहीं हो सकती, जिसके लिए इसाज़ा कराम को एक कोर्स करवाया जाता है जिसको एटे कहते हैं, यानी ETTE एटे, यानी इंग्लिश फॉर टीचिंग और टीचिंग फॉर इंग्लिश। तो मौजूदा हालात के लिहाज से एटे से बहुत से फुल वर्ड बनते हैं, जैसे अर्निंग फॉर टीचिंग और टीचिंग फॉर अर्निंग, ईटिंग फॉर इंग्लिश और इंग्लिश फॉर ईटिंग। टीचर के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश के बगैर टीचर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इंग्लिश फॉर टीचर और टीचर फॉर इंग्लिश भी कह सकते हैं। नाज़रीन, महकमा तालीम का ख़्याल है कि जो कि बिल्कुल दुरुस्त है कि PST एक ऐसी माँ है जिसने खाने पकाने का सारा इंतज़ाम करना होता है, और जब खाना पक जाए तो पूरे ख़ानदान यानी महकमे ने खाना इंजॉय करना होता है। अगर ये माँ कच्चा या सड़ा हुआ खाना पकाएगी तो पूरा ख़ानदान यानी महकमा बीमार हो जाएगा और उसके बाद हज़मी हो जाएगी और उसका पेट ख़राब रहेगा। PST ने UP हो या USC हो, मरदमशुमारी हो या कोई सर्वे हो या दाखिला करना हो या बच्चों के घर से लाना हो, ये PST का काम है। PST ने बच्चों को घर से लाकर दाखिला करना होता है, उनके खेलने खिलाने से लेकर वाशरूम तक संभालना होता है। जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है तो पढ़ने लिखने के काबिल होता है, तो उसका रिवार्ड और क्रेडिट बच्चों, वालदैन और हमारे सीनियर इसाज़ा कराम को जाता है। वालदैन की खट्टी मीठी बातें भी PST के हिस्से में आती हैं। बच्चों को घर से लाकर दाखिला दिलाना और उनको कायम रखना PST ने होता है, लेकिन जब ये बच्चा ऊपर वाली क्लासों में जाता है तो उस्ताद को नहीं आना पड़ता, बल्कि बच्चे ने खुद दाखिल होना होता है और वह अपने फ़ायदे और नुकसान का भी खुद ज़िम्मेदार होता है। EST हो या SST, लेक्चरार हो या प्रोफेसर हो, वो तो बहुत बिज़ी होते हैं, उनके पास तो बहुत सी ट्यूशनें और दूसरे बहुत से काम होते हैं, बच्चों को इनके पास जाना होता है, जबकि PST को बच्चों के पास जाना होता है। अगर एक दिन बच्चे को घर से लाया जाए तो दूसरे दिन वालिद आ जाता है कि उस्ताद जी कल मैं अपने शुअर ਨੂੰ 5 रुपये दिते हैं, तो बच्चे कहें खस लैन जल्दी करो इनू जरा 5 रुपये लैके दिओ। फिर कोई दूसरा वालिद आ जाता है कि मैं कल बच्चे ਨੂੰ नवी कापी लै दी तो कहें बाल ने फाड़ छोड़िए जल्दी करो हुण सानू कापी लै दिओ। फिर कोई तीसरा आ जाता है कि कल मैं अपने शुअर ਨੂੰ नवी पेंसिल लैके दी है तो वो कहें बाल ने चा लीए हुण तुसां लैके दिओ मुड़। फिर कोई और आ जाता है कि मेरे बच्चे ने बैग गुम कर दिया है, जल्दी कर उस्ताद मैनू बैग लैके दे, तलाश करके दे किधे गया मेरे शुअर दा बैग। फिर कोई आ जाता है कि मेरे बच्चे की किताब गुम हो गई है तो जल्दी करो हुण कितें गोल के दिओ। नाज़रीन, एक बच्चा जो पढ़ने जाता है, वालदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए छोटे बच्चे को उसके साथ भेज देते हैं कि मैंने काम करना है, चलो ये 5-6 घंटे उस्ताद दा सिर ते खासी ना वो पढ़े ना छोटा पढ़े ना उस्ताद पढ़ा सके। फिर एक बच्चा वह भागता हुआ आता है, उस्ताद जी ए वे छोटा मूत्री बैठा ने। फिर कोई दूसरा आ जाता है, उस्ताद जी सारी क्लास नू तरकाई बैठा ने। फिर कोई वालद आ जाएगा कि उस्ताद जी दुएं ते वर्दी मिली है तो मेरे छोरन क्यों नहीं तुसां वर्दी दिती, नहीं तो मुड़ मैं बालां नू दुए स्कूल च लै वैना उन्हें आख्या असां वर्दी भी दिसां है। फिर कोई आ जाता है कि उस्ताद जी सुनिया बालां नू पैसे दींदे पे तो मेरे बालां क्यों नहीं पैसे दिए। नाज़रीन, अब हम मुलाज़ा फरमाइए कलाम बाज़ुबान शायर, नज़म का नाम है PST की फरियाद। थाम लो दिल नू यारो एक दुखी फरियाद सुनान लगा, सुना के दुखड़ा अपना ओ अपने आप नू होर इम्तिहान च पान लगा। बन नौकर गेट ते बच्चियां दा बस्ता चाह क्लास अपड़ान लगा, चुम पैर मथा चन्नदा ओनू कुर्सी ते बिठान लगा। वे के हाज़री क्लास दी ओ मुन्ने दे अब्बे नू काल मिलान लगा, अब्बे दा सुन फरमान ओ ताबेदारी दा गल विच वजद वजान लगा। उतों एयो फिर स्कूल दा विज़ट पान लगा, सारा गुस्सा फिर रिपोर्ट ते वसान लगा। टैब ते चाड़ के जुल्म दा तीर चलान लगा, भेज डायरैक्ट CO नू ओ डिप्टी दी भी क्लास लवान लगा। ए वेख के मौका हैडमास्टर भी ना वंजान लगा, पढ़ पीड़ा एक्ट दी सेक्शन 5-7 उतों ओ भी नमक लगान लगा। पिछे मुन्ना क्लास नू सिर ते चाण लगा, खा के टाफी पापड़
फिर भी वो अम्मा अबे दा कहर वसान लगा। छुट्टी बाद घर बैठिया हीरियां दे वो गिट्टे गोडे दबाण लगा। कमी वेख के नौकरी बदरां दी वो पिदरां कोलों झिड़कां खाण लगा। यूपी दा फड़ रजिस्टर बूहा बूहा खड़काण लगा। मंग शनाख्ती कार्ड मोबाइल नंबर वो माई कोलों छितरौल कराण लगा। 2% शरह आबादी ये गल रिकॉर्ड बतलाण लगा। 15% दे के टारगेट महकमा अपनी अकल दी कराण पहचान लगा। उतो महकमा ओदा रिकॉर्ड ऑनलाइन कराण लगा। सुबह शाम उस्तादां दी वो बाज़ारां विच कराण पहचान लगा। डॉक्यूमेंट सीधे कराण लई दिन रात दफ्तरां नूं जाण लगा। अव्वल आखिर काफां कोलों चमड़ी अपनी उतरवाण लगा। रिकॉर्ड ते तनख्वाह अपनी वो एजी ऑफिस टू वेरीफाइड कराण लगा। बिन कैद आज़म दी मोहर दे उन कोई ना पुरसान लगा। एडिटर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ऑब्जेक्शन ते ऑब्जेक्शन लाण लगा। गुस्सल दे के फिर ਉਹਨੂੰ अपने खून ਦਾ कोरे कागज़ ते भी ठप्पे लवाण लगा। हर पहली ਉਹਦੇ बूहे ते हर दुकान ते प्रधान धरना लाण लगा। बाल बच्चे भी ਉਹਨੂੰ अपने अरमाना ते रोण कुरलाण लगा। अदब सी ਜਿਹੜਾ इल्म ਦਾ जेवर ਉਹ भी शर्माण लगा। अदब पा के जुतियां विच ਇਹ निज़ाम ਉਹਦੇ गल विच पाण लगा। ला के गुट्टी इंग्लिश दी जमदियां नूं ऐसा अंग्रेज़ बनाण लगा। भुल अपनी उर्दू गई ये निज़ाम ऐसा हंस बनाण लगा। उस्ताद दे सिर तू जुत्ती उच्ची ये मुल्क ऐसा निज़ाम बनाण लगा। विच कबर दे गज़ाली रूमी ते जामी नूं तड़पाण लगा। 10 नौकर ते एक बच्चा अशराफिया पढ़ाण लगा। देसी हवा कोलू बचा के ओदे ते वलैती मोहर लवाण लगा। फड़ा के फिर पॉलिसी मेकर दा आर्डर उन्होंने पाकिस्तान दा राह विखाण लगा। फड़ डंडा फिर रूल ऑफ रूलर्स दी पॉलिसी इंप्लीमेंट कराण लगा। 70 बच्चे ते 140 वालदैन दे अगे बांदर वांग उस्ताद नूं नचाण लगा। हाय हाय पाकिस्तान दे मुस्तकबिल नूं एडा सोहना कफन पवाण लगा। उस्ताद दी तजलील नूं जमहूर अपना शआर बनाण लगा। अपने हत्थीं ओल्ड हाउस विच अपना मकबरा बनाण लगा। दफ्तरी अमले नूं रख अर्निंग एजेंट अपना ये महकमा असूल अपनाण लगा। उतों ढाल बना के पीडा एक्ट दी महकमा बल्ले बल्ले कराण लगा। वाह वाह महाराज अपने आप नूं फरिश्ता गर्दान लगा। हाजी ते शाहजी बन के इस महकमे नूं कराण बदनाम लगा। हकीकत जान के भी पॉलिसी मेकर तरस न खाण लगा। सुन के मजलूम दा दुखड़ा जिगर विचों हिजर भी मीं वसाण लगा। पुछ नाफ दुखियार दा एक साबिर गल मुकाण लगा। जख्मी दिल ते हथ रख ओ PST ना बतलाण लगा। ठंड पैसी उदा उतलियां सारियां सजना नूं जुल्फी। ठंड पैसी उदा उतलियां सारियां सजना नूं जुल्फी। जदा तू भी एंबुलेंस च कार्डियो नूं जाण लगा। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं बल्कि एक तलख़ हकीकत को खुशगवार अंदाज में पेश करना है। क्योंकि मेरे मुल्क में हर तरफ इंतशार बगावत फ़िरकावारियत और इंतहा पसंदी फैलती जा रही है। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो माजरत ख़्वाह हूँ। तमाम नए नाजरीन मेरे चैनल फैक्ट्स रीडर को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें। बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। गलती की इस्लाह कर दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के हीरोज़ को सलाम। चैनल फैक्ट्स रीडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल के निशान पर आल को ज़रूर क्लिक करें।